औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 की नई बुक, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ये पंजाब बोर्ड की बुक है, सो आपका न्यू सिलेबस आ गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। पिछले वाला सिलेबस भी इंटरेस्टिंग था, पर ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। बट बिफोर स्टडिंग दीज रियल नंबर्स, पर इन रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। ज़रा समझो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास नंबर्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर अयोटा नहीं होता, जबकि इमेजिनरी नंबर्स में अयोटा होता है। और इस बुक में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, ठीक है। बात समझ आ रही है। एक्चुअल में नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। बट अभी के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रियल नंबर्स। नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिनमें आप इमेजिनरी नंबर्स को भी देखोगे, इसलिए मैंने बताया आपको। अच्छा, अगर आप रियल नंबर्स को समझना चाहते हो, आपको डायरेक्टली इस पेज नंबर 3 पे आना है, जहाँ पे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल को अगर आप कुछ और से देख सको तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले भी तक हमने क्या देखा, नंबर्स 2 तरह के थे, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। हमारा चैप्टर रियल नंबर्स का है और इन रियल नंबर्स की मजीद 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल। अच्छा, मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, कुछ डेसिमल वाले नंबर्स, जैसे 0.37। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये ख़त्म हो रहा है, ये नंबर, क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है? यहाँ पे जो पॉइंट है इसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में। मुझे बताओ क्या ये नंबर ख़त्म हो रहा है? तो बोलोगे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है 7 पे, यानी ये टर्मिनेट हो रहा है। ख़त्म होने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट। तो क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो 0 से स्टार्ट किया और मैंने एंड कर दिया 7 पे, तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। जो नंबर ख़त्म हो रहा हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल है, और ये ख़त्म हो रहा है 7 पे, तो ये ख़त्म होने वाला नंबर भी है, यानी ये टर्मिनेटिंग भी है। क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की? अभी अपनी एक लिखो, मैं फिर अभी लिखती हूँ। 0.4, तो ये नंबर एंड हुआ 4 पे, तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये 4 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स। 0.4 4 पे ख़त्म हुआ तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ आ गई? अच्छा, कोई और नंबर अभी आप बताओ, जैसे 0.27, ये टर्मिनेट हुआ 7 पे, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। जो नंबर ख़त्म हो किसी पॉइंट पे वो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 0.37 रैशनल नंबर है, तो बोलोगे है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.4 क्या ये रैशनल नंबर है? अब बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.27 टर्मिनेटिंग नंबर है, जी हाँ, तो ये रैशनल भी है। तो ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स भी हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अभी आपको मैं कुछ और नए तरह के नंबर्स बताती हूँ, जैसे 0.7777। मुझे बताओ, और इस तरह से आगे डॉट डॉट है, ठीक है। तो मतलब डॉट डॉट का मतलब है ये नंबर आगे भी है, आगे जारी है, ख़त्म नहीं हुआ यहाँ 7 पे, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब आगे भी है, मतलब आगे भी बहुत सारे 7s हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, बताएं क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि डॉट डॉट है तो मतलब ये नंबर आगे जारी है, तो ये नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर तो ना हुआ। यानी कि ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.77 क्या है? चूँकि ख़त्म नहीं हो रहा, आगे आगे जा रहा है, तो ये कौन सा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये कौन सा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आपको समझ में आया? ठीक है। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें डेसिमल के बाद आपके पास फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों।
अ डेसिमल नंबर विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अ डेसिमल नंबर विद ए फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट is called a terminating decimal number। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, मतलब सिर्फ कुछ ही डिजिट्स हो। टर्मिनेटिंग समझ में आया? आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नंबर जो ख़त्म हो जाए वो है टर्मिनेटिंग, ख़त्म होने वाला नंबर। टर्मिनेट इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ख़त्म होने वाला, तो जो ख़त्म हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ख़त्म होने वाला कोई बोलो, जैसे 0.345, तो ये भी देखें 5 पे ख़त्म हो गया, तो ये कौन सा नंबर हुआ? टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह से 0.678, ये भी 8 पे ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब जो नंबर ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? ये आपकी बुक की डेफिनेशंस हैं, ये आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप देख सको यहाँ पे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, और ये आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये मैं आपको बताती हूँ। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो जो ख़त्म ना हो, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो, जैसे 0.786 और आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर आगे जारी है, कंटिन्यूड है, ख़त्म नहीं हुआ, तो ये कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह से एक और नंबर समझो, जैसे 0.666 और आगे डॉट डॉट डाल देते हैं, तो ये नंबर भी आगे कंटिन्यूड है, आपको नहीं पता ये नंबर कहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जो ख़त्म हो जाए टर्मिनेटिंग, ख़त्म ना हो नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कुछ और स्पेशल टाइप के मैं नंबर बताती हूँ। पहले बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मुझे ये बताओ, क्या ये रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग मतलब बार बार क्या कोई डिजिट अपने आप को रिपीट करे यहाँ पे, तो आप बोलोगे बिल्कुल करे, 6 देखें बार बार आ रहा है, तो ये रिपीटिंग है। अच्छा, आपकी बुक में रिपीटिंग के लिए एक नई टर्म यूज हुई है, रिकरिंग। कौन सी? रिकरिंग, ठीक है। तो क्या ये नंबर रिकरिंग है यानी रिपीटिंग है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है? रिपीटिंग नंबर। मैं इसको आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रिपीटिंग नंबर लिख रही हूँ, और जो नई टर्म है रिपीटिंग नंबर को और क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मतलब यही होता है बार बार आने वाला। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो 6 है ये बार बार खुद को रिपीट करा, तो ये रिपीटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है। अगर मैं आपको इस तरह से बोलूँ 0.678, क्या ये रिपीटिंग और आगे डॉट डॉट, पहली बात बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? आप बोलोगे ख़त्म तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। और यहाँ पे कोई डिजिट क्या ये रिपीटिंग नंबर, क्या ये रिकरिंग नंबर है या फिर नहीं है? तो बोलोगे कोई नंबर खुद को रिपीट भी नहीं कर रहा, 6 और है, 7 डिफरेंट नंबर है, 8 डिफरेंट है, तो कोई नंबर खुद को रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये तो नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी ये नॉन रिकरिंग नंबर है। रिपीट नहीं हो रहा, रिकर नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग नंबर है। अब आपको कुछ बात समझनी है, जो नंबर टर्मिनेटिंग हो वो पक्का रैशनल नंबर होता है। जैसे अब अभी मैंने आपको बताया था 0.345, तो ये 5 पर टर्मिनेट हो गया, तो मैंने क्या बोला था? टर्मिनेटिंग नंबर पक्का रैशनल नंबर होता है। ये टर्मिनेटिंग है तो ये पक्का क्या है? रैशनल नंबर है। बट अगला सवाल ये है, ठीक है, ये वाला 0.345 ये टर्मिनेट हो रहा है तो पक्का ये रैशनल नंबर तो है, बट क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं? जैसे 0.66 आप बोलोगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है,
ये 0.67778 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? तो अब आपको एक नई कंडीशन देखनी है, चेक करो क्या ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल कर रहा है। सो जो नंबर खुद को रिपीट करे वो भी रैशनल नंबर होता है, ये भी रैशनल नंबर है। एक दफ़ा फिर से कंसेप्ट समझो, टर्मिनेटिंग नंबर हो वो भी रैशनल नंबर है और रिकरिंग नंबर हो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। और जैसे 0.77 कोई एक भी अगर कंडीशन फुलफिल हो गया ना तो वो पक्का रैशनल नंबर होगा। तो जैसे पहली कंडीशन क्या थी, टर्मिनेटिंग होना चाहिए नंबर, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा तो ये नॉन, तो फिर ये क्या ये रिकरिंग है? आप बोलोगे यस, तो जी हाँ ये रैशनल नंबर है। कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गया ना आपने बोलना है ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से आपको नंबर जैसे 0.66 तो पूछो जी टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं। पर रिकरिंग है? जी हाँ रिकरिंग है, तो ये क्या हुआ रैशनल नंबर। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, अब आपने बताना है क्या वो रैशनल नंबर हैं या फिर नहीं है। जैसे 0.396 तो बताएं क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो पक्का रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मैंने आपको कुछ बातें समझाई, मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा था कि नंबर्स कितने टाइप्स के हैं, तो पता लगा नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा कि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर हमने देखा जो नंबर ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद, मतलब ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो रैशनल नंबर होता है। ख़त्म होने वाला नंबर टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और जो नंबर खुद को रिपीट करे वो भी रैशनल नंबर होता है। तो चाहे नंबर टर्मिनेटिंग हो चाहे नंबर रिकरिंग हो वो रैशनल नंबर होगा। आपको रैशनल नंबर की बात समझ आ गई। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा भाई कि ये इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स जो है ना वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। मतलब अगर मैं आपको कुछ ऐसा डिजिट देती हूँ 6 7 8 4 5 और डॉट डॉट डॉट, पहली कंडीशन क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। दूसरी कंडीशन क्या ये रिकरिंग है? आप बोलोगे नहीं, रिकरिंग तो नहीं है, रिपीटिंग तो नहीं है। 6 डिफरेंट डिजिट है, 7 डिफरेंट है, 8 डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, 5 डिफरेंट, सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं, तो रिकरिंग भी नहीं है। फिर ये कौन सा नंबर है? ये इरैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। बात समझ आ गई कि जो वो नंबर जो ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट करे खुद को, वो इरैशनल नंबर होता है। चलिए आए ना ज़रा अभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यही आपके टेबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़रा चेक करो। शुरू में क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर्स। रियल नंबर दो टाइप्स के हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर कौन कौन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो रैशनल नंबर है। और दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो रिकरिंग नंबर है ना वो भी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। रिकरिंग नंबर्स भी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। और इरैशनल कौन है? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों कंडीशंस को फुलफिल करें, मतलब ख़त्म भी ना हो और ऊपर से खुद को रिपीट भी ना करे, तो वो क्या होगा? इरैशनल नंबर। चलिए आइए ज़रा एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे अभी यहाँ पे पहला जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.25। गैस करके बताओ क्या 0.25 रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है? वीडियो को पॉज करें, सोचें। 0.25 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ मैथ्स की। मैथ में सबसे अच्छी जो चीज़ है ना सीखने के लिए मैथ को, वो है प्रैक्टिस करना। तो मैं जब भी पढ़ाऊँगी मेरा एक फुल टारगेट होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस करूँ। मेरे अपने मैथ्स में 75 में से 75 मार्क्स हैं। पर मेरा ये होता था, मैं पढ़ाती थी अपनी, हम लोगों के ग्रुप्स होते थे क्लास के, तो मैं पढ़ाती थी। मैथ उतना पढ़ने में नहीं आती जितना पढ़ाने में आती है। जो बंदा मिले क्लास का बिठा लो अपने पास और उसको मैथ्स पढ़ाओ, पहले दिन से पढ़ाना शुरू करो। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आपसे ज़्यादा मार्क्स कोई नहीं ले सकेगा मैथ में, अगर आप एक टीचर बन गए मैथ के। तो पढ़ाने में जितना इंसान सीखता पढ़ने में उतना नहीं सीखता। पढ़ाओ, ठीक है। और अच्छा चलें सवाल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे 0.25, तो यहाँ पे 5 पे नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये कौन सा हुआ?
टर्मिनेटिंग नंबर है बिल्कुल, तो ये रैशनल नंबर होगा। 0.375 ये भी 5 पर टर्मिनेट हो गया तो ये भी रैशनल नंबर होगा। 0.8 ये भी 8 पर टर्मिनेट हो गया, ये भी रैशनल नंबर होगा। इसमें 0.33 ठीक है, पहली कंडीशन चेक करें, टर्मिनेटिंग है, आप बोलोगे नहीं, पर क्या रिकरिंग है, आप बोलोगे यस, 3 रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर है, यस। 0.166, अच्छा ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, जो रिपीटिंग नंबर है वो आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉसिबल हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। कभी आपको कुछ ऐसा नंबर, जैसे भी इस एग्जाम्पल में है, तो यहाँ पे अगर देखो ना, तो ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपको देख के लगेगा शायद 1 है तो नहीं रिपीट हो रहा, बट हो रहा है, 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रिकरिंग नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कभी आपको कंफ्यूज करेगा वो। अब जो रिकरिंग नंबर्स है ना, यानी रिपीटिंग नंबर्स यानी रिकरिंग नंबर्स, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको देगा जैसे 1 8 1 8 1 8 और डॉट डॉट। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 18 18 18 18 खुद को रिपीट कर है, तो ये भी क्या होगा, रिकरिंग नंबर यानी रैशनल नंबर, ठीक है। चाहे नंबर टर्मिनेटिंग हो चाहे नंबर रिकरिंग हो, वो रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। और अगर कोई नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिकरिंग हो, वो इरेशनल नंबर होता है। चलिए मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक नंबर दिया हुआ है 3. ओह वाह, बहुत अच्छा एग्जांपल है। 3.1428571 14285 और आगे डॉट डॉट। अगर आप यहाँ पे गौर करो, आपको गौर करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो 142857 और ये भी क्या लिखा हुआ है 142857, तो क्या ये डिजिट सेम है? अब बोलोगे बिल्कुल सेम है, 142857 142857। तो यहाँ पे 142857 खुद को रिपीट कर है, तो ये भी क्या होगा, रिकरिंग नंबर, तो ये भी होगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक और नंबर, इसको ज़रा आप लोग बताओ, 0.44, तो ये रिकरिंग नंबर है? अब बोलोगे यस, क्योंकि 4 खुद को रिपीट कर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब बोलोगे यस, रिकरिंग नंबर रैशनल नंबर होता है। आगे आए। अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का ये MCQs आता होता है कि बताएं पाई क्या है। इस सिंबल को बोलते हैं पाई, ये है हमारा पाई, ठीक है। इस पाई की वैल्यू कुछ इस तरह से, आपको पूरी वैल्यू नहीं याद रखनी, मैं आपको बताऊंगी कितनी वैल्यू आपको याद रखनी है। फिलहाल आप बस इसकी वैल्यू चेक करें, तो यहाँ पे 3.1415926535897932, इतनी लंबी वैल्यू। और अगर आप देखो तो पॉइंट के बाद जो जितने भी डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए सारे के सारे टोटली डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो पहला कंडीशन चेक करो, क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं, ख़त्म तो नहीं हो रहा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। चलें दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, तो क्या ये रिकरिंग है? आप बोलोगे रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, चेक करते हैं। 1415926535897932, सेंस ही नहीं बनती, सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो ये तो रिकरिंग भी नहीं है, ओ ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, तो पक्का ये रैशनल नंबर होगा। फिर से अगले पे, तो ये ई है, ठीक है। इस ई को ये लिखा हुआ, ये ई इज़ कॉल्ड यूलर्स नंबर, ई इज़ कॉल्ड यूलर्स नंबर, ठीक है बच्चों। मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अब अपनी बुक पे इस पे इंपॉर्टेंट लिख दो, स्टार डाल दो। सो इरेशनल नंबर है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ना तो ये ख़त्म होती है इसकी वैल्यू, यानी ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से नॉन रिकरिंग भी है, सो इट्स एन इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सो हमारे पास एक ई गिवन है, यहाँ पे है ई, ठीक है। ई को बोलते हैं यूलर्स नंबर, ये ई है, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। इसकी वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है 2.718282845904। आपको वैल्यू को याद नहीं रखना फिलहाल, बस समझने के लिए। देखो ज़रा, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डॉट डॉट है। पहला क्वेश्चन, क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये रिकरिंग है? चेक करें, 718281, तो सब डिजिट्स डिफरेंट हैं, कोई सेंस नहीं बनती, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। फिर से, ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये रिकरिंग है? आप बोलोगे नहीं। तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ? बिल्कुल ये एक इरेशनल नंबर है।
तो ई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इरेशनल नंबर है। अच्छा अब आगे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हुए होंगे, जैसे अंडर रूट में, अभी हम एग्जांपल्स करें अंडर रूट में। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी, मैं गारंटी से कहती हूँ आप 1.1 का पहला पार्ट खुद भी कर सकोगे। अब इसको समझो, आपके पास अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। मुझे बताओ क्या 2 किसी का स्क्वायर बनता है? आप बोलोगे नहीं। मैं आपको एक और नंबर दिखाती हूँ, जैसे ये अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक नंबर है जैसे 4, तो बताओ क्या 4 कंप्लीट स्क्वायर बनता है? आप बोलोगे बिल्कुल, 2 का स्क्वायर बनता है, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर बनता है। अब अगर ऊपर अंडर रूट हो और उसके अंदर जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो, वो होता है इरेशनल नंबर। इसको फिलहाल रेस कर देते हैं, वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। अब मुझे कोई नंबर बताओ, जैसे 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। जब कोई जिस ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो और उसके ऊपर अंडर रूट मौजूद हो, तो वो नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करूँगी। टर्मिनेटिंग नंबर तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है। रिकरिंग नंबर तो वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन अगर कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिकरिंग भी नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? फिर मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको बताए, जैसे पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये आपको याद रखनी है बात। ई आपके पास एक इरेशनल नंबर है। क्यों भाई? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, ऊपर से रिकरिंग भी नहीं था, तो फिर ये इरेशनल नंबर हुआ। फिर अभी मैं आपको एक नई बात बता रही हूँ कि अगर हमारे पास अंडर रूट हो और अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो, वो भी इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। फिर से अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो, तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। बात समझ आ गई? चलें आ जाएं ज़रा क्वेश्चंस पे। तो पहले ज़रा एग्जांपल्स को देख लेते हैं आपकी। तो बच्चा जी, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। मैं आपको आसान खुद से ही बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको ये गैस करना है कि ये नंबर्स रैशनल हैं या फिर इरेशनल। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 0.35। मुझे बताएं ज़रा, ये है 0.35, मुझे गैस करके बताओ ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। अच्छा, अब समझ लो पेपर में सवाल आ गया भाई 0.35, तो आप सोचोगे भाई टीचर ने बताया था ये तो ख़त्म हो, ये टर्मिनेटिंग है। अब बोलोगे यस, तो ये रैशनल नंबर है, यस। 0.44 ये टर्मिनेटिंग नंबर है, नहीं। क्या ये रिकरिंग नंबर है? अब बोलोगे यस, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब बोलोगे यस। अच्छा बच्चों, मैं आपको कुछ और, यहाँ पे एक बार है, ये एक नई चीज़ है। अच्छा, आपको जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो आपको डिफरेंट तरह से देगा, आपको परेशान करने के लिए। जैसे 3.66 डॉट डॉट डॉट, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 3.6 बार, ठीक है। तो आपने बार देख के परेशान नहीं हो जाना। मतलब बार का मतलब ये है कि ये जो 6 है ये खुद को रिपीट कर रहा है इस तरह से। अगर आप मतलब 3.6 बार को खोल के लिखो तो आपके पास आएगा 3.66 आगे डॉट डॉट डॉट। बात समझ आ गई? मतलब बार बताता है कि ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, यानी ये नंबर रिकरिंग है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ 3.5 बार, तो यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 5 खुद को क्या कर रहा है, रिपीट। मतलब अगर आप इसको खोल के लिखो तो ये बनेगा 3.5555 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये नंबर क्या रिकरिंग है? अब बोलोगे यस। तो क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? अब बोलोगे यस। फिर से इस पे आओ। तो ये नंबर पहला जो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं, ख़त्म तो नहीं हो रहा, डॉट डॉट है आगे, टर्मिनेटिंग तो नहीं है। तो क्या ये नंबर रिकरिंग है? चेक करते हैं, गेस करो। सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं, सेंस नहीं बनती। क्या ये नंबर रिकरिंग है? नहीं। ये नंबर टर्मिनेटिंग है? नहीं। रिकरिंग भी नहीं। तो ये इरेशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। फिलहाल मैं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर से ज़रा देखो, क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये रिकरिंग है? नहीं, सारे डिजिट्स डिफरेंट है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। समझ आ गई? पेपर में सिर्फ एक याद रखो, कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करते। जितने भी टॉपर्स लोग हैं वो पिछली एक्सरसाइज के पहले की सारी चीज़ें समझते हैं, सब एग्जांपल्स उनको आते होते हैं। अब इस तरह के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो उन पे आते हैं।
तो टन आपकी आ गई एक्सरसाइज 1.1। चलिए फिर ज़रा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इरेशनल और इरेशनल नंबर्स, और ये भी आप बताओगे क्योंकि आपने समझा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। तो यहाँ पे पहला मुझे बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे यस। तो क्या ये रैशनल नंबर है? और बोलोगे यस। कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो रैशनल नंबर होता है। 0.6 बार, क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग का तो पता नहीं, बट इसके ऊपर बार है तो दैट मीन्स ये रिकरिंग तो पक्का है। रिकरिंग नंबर है यानी रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे यस। थर्ड पे आओ। क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? 2.36236067। अब बोलोगे नहीं, ख़त्म तो नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। क्या ये रिकरिंग है? 23607, सब डिजिट्स डिफरेंट हैं, कोई सेंस नहीं बनती। तो क्या ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है? आप बोलोगे नहीं। टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हुआ? बिल्कुल ठीक समझे, इरेशनल नंबर। तो मैं इसके ऊपर IRR लिख देती हूँ। फिर से √7 गैस करो। अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो। क्या 7 किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनता है? आप बोलोगे नहीं, तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। मैंने आपको इरेशनल नंबर समझाया था, क्या होता है कि अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना बने। आगे ई आपको बताया था, ई क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पाई भी क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब आगे आए 5 + √11। यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 5 एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। 11 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो 11 क्या है? इरेशनल नंबर। एक चीज़ याद रखो, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। मतलब 5 रैशनल नंबर है, √11 एक इरेशनल नंबर, क्योंकि 5 टर्मिनेट हो गया ना, तो 5 क्या है? रैशनल नंबर है। √11 एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन पे √3 क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 3 है, 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। और अगर मैं सेपरेटली √13 को देखूं तो अंडर रूट है, उसके अंदर 13 है, 13 भी किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है, याद रहेगा। अब आए यहाँ पे, अच्छा वो वाले मैं आपको अब एक और डेफिनेशन बताने वाली हूँ। वो नंबर्स जिनको आप इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और वर्ग की फॉर्म में लिख सकें, वो भी हमारे पास वो होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये तो हाई फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर, यानी टिक लगा देते हैं। फिर से यहाँ तक आपको समझ आइए। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करूँगी। मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है? रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है। रिकरिंग है तब भी वो रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर है। ई और पाई दोनों इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। और अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम भी हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। और 2 - √2 2 + √2, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, समझ लेते हैं। 2 - √2 और 2 + √2, तो ये हमारे पास है। इसको अपने यू लिखना है, a - b और इसको लिखेंगे a + b, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 कोई डिजिट है जिसको आपने a बोल दिया, सेकंड डिजिट को आपने b बोल दिया। 2 कोई डिजिट है, फर्स्ट डिजिट को a बोल दिया, सेकंड डिजिट को b बोल दिया। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ ऊपर माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ ऊपर प्लस लिखा। ये एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, बहुत जगहों पे आगे यूज़ होगा। a - b और a + b इज इक्वल टू a² - b²। मैं समझा देती हूँ कैसे आया। a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और b का स्क्वायर, ठीक है। फिर से a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और b का स्क्वायर।
तो अब आपको यही करना है, सिंपल 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, अब आपको इस तरह से इनको हल करना है, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2, 4 सब्ट्रैक्ट 2 प्लस माइनस माइनस, हमेशा जब ये दो वैल्यूज़ हैं 4 और 2, इन दोनों के साइंस अपोजिट हैं तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जब दो वैल्यूज़ अपोजिट साइंस रखें तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 2। बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, भाई अगर बादशाह हुक्मरान है तो सिक्का भी तो उसी का चलेगा, अगर नवाज शरीफ साहब हैं तो वो अपना सिक्का चलाएंगे, तो मतलब जो बादशाह होता है सिक्का भी उसी का चलता है। तो बादशाह यहाँ पे 4 है और 4 का सिक्का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही लगेगा। बात समझ आ गई? जो ज़्यादा पावरफुल होता है रूलिंग उसी की होती है। फिर से तो 2 माइनस अंडर रूट 2 2 प्लस अंडर रूट 2, तो कैसे 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आंसर आया 4 माइनस, और स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, और आप गया हमारे पास आंसर 2, 4 सब्ट्रैक्ट 2 किया, आंसर आया 2। तो 2 क्या ये टर्मिनेटिंग है? आप बोलोगे यस, ये 2 बस 2 पे ही टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे यस। बात समझ आ गई? अब आपको मैं कोई दुनिया जहान का कोई नंबर दे देती हूँ ना और पूछती हूँ बताएं रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर, आई गारंटी आपको पता होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्सरसाइज में से आ जाए, एग्जाम्पल में से आ जाए, आपको आता होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर। अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी आप पूछ सकते हैं, आई ट्राई मैं आपको आंसर करूँ। थैंक यू।